नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में, उनके पूजन की विशेष विधि, महत्व और माँ के पसंदीदा भोग, प्रसाद और पुष्पों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और माँ की कृपा पाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय स्वरूप मानी जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा सुशोभित होता है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह माता सिंह पर सवार और इनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र विराजमान है। इनका स्वरूप सौम्य भी है और रौद्र भी। जब भक्त प्रेम से इनकी आराधना करते हैं तो यह सौम्यता की कृपा बरसाती है, लेकिन जब अनायास बढ़ता है तो यह रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का संहार करती है। तो चलिए जानते हैं माता की पौराणिक कथा के बारे में। माता की पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव और पार्वती जी का विवाह होने वाला था, तब भगवान शिव बारात में भूत प्रेतों और गंधर्वों के साथ भयंकर रूप में आए। उन्हें देखकर देवी पार्वती की माँ और परिजन भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर भगवान शिव को शांत किया और उन्हें सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ही भगवान शिव दिव्य रूप में प्रकट हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता चंद्रघंटा का पूजन करने से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो हमें माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं पूजन का महत्व। माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों और अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। इनके पूजन से जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक को दिव्य अनुभूति होती है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हम किस प्रकार पूजा विधि कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातः स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। आप माँ को लाल वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके आगे गंगा जल से शुद्धिकरण करें और दीप प्रज्वलित करें। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। माता को सिंदूर, चंदन और घी मिलाकर तिलक करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मंत्र का 108 बार जाप करें। चंद्रघंटा माता की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माता का एक और श्लोक भी आप उच्चारित कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों श्लोक में से आप जो भी चाहें श्लोक 108 बार उसका जप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना माँ के आगे रख सकते हैं। माता आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेगी। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा विशेष भोग हम माता को चढ़ाएं जिससे माता प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। तो माता चंद्रघंटा को केसर युक्त दूध, मालपुए या शहद का भोग अति प्रिय है। यदि इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ या केसर मिश्रित दूध चढ़ाया जाए तो माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ माता का प्रिय पुष्प यानी कि चमेली के पुष्प को छोड़कर अन्य कोई भी पुष्प आप माता को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन माता को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए माता चंद्रघंटा को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। पूजा में इन पुष्पों का अर्पण करना विशेष फलदायी होता है। तो आप माता के आगे इन पुष्पों को चढ़ाकर अपनी श्रद्धा को चढ़ा सकते हैं। तो ये थी माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाली
पूजा विधि और उसका महत्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति हमारी प्रेरणा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।